हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर उन खास खबरों के आधार पर मानचित्र पर नज़र डालेंगे जो पिछले सप्ताह में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं या फिर उनके जरिए कोई सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए, लास्ट सेशन में जो एक अभ्यास प्रश्न आपसे पूछा गया था उससे शुरुआत करते हैं। प्रश्न था, दक्षिण एशिया के मानचित्र पर हिमालयी उच्चावच को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत को मिलाते हुए एक चाप बनता है। बताइए कि कौन सी पर्वत या पहाड़ी चोटियां संभवतः इसका हिस्सा नहीं होंगी। ऑप्शन है हमारे पास कामेत, मकालू, जयंतिया या फिर बरेल रेंज। तो इसको पहले मैप में देखते हैं, फिर हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हिमालयी पूरा क्षेत्र है, भारत, नेपाल और पूर्वोत्तर भारत को अगर हम शामिल करें इस तरह से यहाँ पर एक चाप बनता हुआ दिखेगा। तो इस चाप के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कामित मिल जाएगा और यहाँ पर है मकालू। दो विकल्प यहाँ पर मिल रहे हैं, कामित और मकालू। लेकिन अब बात आती है जयंतिया और बरेल रेंज की। तो ये जयंतिया यहाँ पर है और बरेल रेंज यहाँ पर मिल जाएगी। इस आधार पर इस चाप का हिस्सा ये दोनों नहीं होंगी। तो पूछा गया है कि सही उत्तर देना है जो हिस्सा नहीं होंगी। तो 3 और 4 किस में है? 3 और 4 ऑप्शन डी में, केवल 3 और 4 इसका हिस्सा नहीं है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस ने अलग राज्य की मान्यता दे दी है। यूक्रेन का विवाद लंबे समय से चल रहा है और हालिया जो घटनाएं हैं वो इस विवाद को काफ़ी ज़्यादा आगे की ओर लेकर के जा रही है। तो इससे संबंधित जो प्रमुख क्षेत्र हैं हम उनको मैप में देख लेंगे। तो पहला स्थान है खार्किव। हमें बताना है चर्चित स्थान और देश, यानी कौन से युग्म इसमें सुमेलित दिए गए हैं, यानी कौन सा स्थान उस देश से संबंधित है या नहीं है। तो पहला है खार्किव, इसमें दिया है रूस। दूसरा है रीगा, उसमें दिया है लातविया। तीसरा है ओडेसा यानी यूक्रेन। और चौथा है मारियुपोल, ये भी दिया हुआ है रूस। हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। मैप में देखते हैं। ये मैप है यूक्रेन का। यहाँ पर हमें दिख रहा है खार्किव है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ओडेसा है यहाँ पर मौजूद और तीसरा है यहाँ पर मारियुपोल, यानी ये तीनों यूक्रेन का हिस्सा हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो खार्किव को रूस का हिस्सा बताया गया है, यानी ये गलत है। रीगा को हम देख लेंगे मैप पर। ओडेसा को यूक्रेन का बताया गया है, ये सही है। मारियुपोल को रूस का बताया गया है, ये गलत है, ये भी यूक्रेन का है। अब आते हैं रीगा पर। तो रीगा यहाँ पर लातविया की राजधानी है। इस आधार पर इसको अगर हम देखें तो रीगा लातविया सही मैच कर रहा है। हमें बताना है कौन सी युग्म सही सुमेलित हैं, यानी दूसरा और तीसरा सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूक्रेन को लगभग 2 भागों यानी पश्चिम और पूर्व में बांटती है। 4 नदियों के नाम है हमारे पास। पहली है नाइपर, दूसरी नीस्टर, उसके बाद डेन्यूब और फिर वोल्गा। मैप में देखते हैं हम। ये यूक्रेन का मैप है जहाँ पर उसकी राजधानी कीव हमें दिख रही है। अब अगर हम नदी की बात करें तो यहाँ पर हमें मैप में एक प्रमुख नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इस तरह से जो उसको डिवाइड कर रही है लगभग पश्चिम और पूर्वी भागों में। ये है नाइपर नदी, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइपर नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में न्योम 100 माइल इको सिटी प्रोजेक्ट काफ़ी खबरों में है। तो सऊदी अरब के ताबुक प्रांत में निर्माणाधीन है यह प्रोजेक्ट। अब हमारे पास जो सवाल इससे बना, सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस या किन का सीधा संबंध सऊदी अरब से नहीं है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों के नाम है, बताना है कौन सा क्षेत्र सऊदी अरब से सीधे तौर पर नहीं जुड़ता है। ऑप्शन है फारस की खाड़ी, सुएज की खाड़ी, लाल सागर और मृत सागर। सही उत्तर बताना है हमें। मैप पर देखते हैं, ये हिस्सा सऊदी अरब का है। यहाँ पर फारस की खाड़ी हमें दिखाई दे रही है, ठीक, यानी ये सीधे सीधे इससे जुड़ता है। ये है लाल सागर का हिस्सा, ये भी जुड़ता है। 2 हिस्से यहाँ पर जुड़ रहे हैं, यानी फारस की खाड़ी
और लाल सागर। तो अब देखते हैं सुएज खाड़ी और मृत सागर यहाँ पर जुड़ते हैं या नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सुएज की खाड़ी का हिस्सा है, और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर कहीं पर मृत सागर मिलेगा, यानी ये दोनों ही सऊदी अरब से नहीं जुड़ रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है अक्कावा की खाड़ी, ये मिलती है, हालांकि ये विकल्प में नहीं है, इसलिए इसको अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें पूछा है नहीं है, यानी पहला और तीसरा है, लेकिन हमें नहीं बताना है, तो दूसरा और चौथा नहीं है, यानी विकल्प हुआ ऑप्शन बी, यानी केवल 2 और 4 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, पिछले दिनों जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाकों में लगभग 9000 साल पुराना एक धार्मिक स्थल मिला है। तो सवाल क्या बना, सवाल है प्रायः खबरों में रहने वाले पद शब्द लिखा हुआ है डेजर्ट काइट्स, इसका संबंध किससे है, हमें बताना है निम्नलिखित में से डेजर्ट काइट्स किससे संबंधित है। ऑप्शन है पश्चिमी एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र से, मध्य पूर्व अफ्रीका के विशाल आर्द्र भूमि क्षेत्र से, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, या फिर उत्तरी उपध्रुवीय टैगा से। इसको हम मैप में देखते हैं। ये जो एरिया है जॉर्डन का, यहाँ पर जॉर्डेनियन हाईलैंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये पश्चिमी एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी इसका उत्तर ए सही है। और यहाँ पर मौजूद है सीरियन डेजर्ट, और ये वाला जो हाईलैंड्स का एरिया है, यहाँ पर ही वे पुरानी संरचनाएं मौजूद हैं जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसी तरह का एक धार्मिक स्थल यहाँ पर मिला है। अब बात आती है डेजर्ट काइट्स की जो संरचना है वो कुछ इस तरह से दिखती है, तो इसे ही डेजर्ट काइट्स कहा गया है। हालांकि इस पर कई सारे रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, इस आधार पर यह संरचना दिखाई पड़ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी पश्चिमी एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारे पास कुछ खबरें हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पर आएंगे जो क्षेत्रों की बात करता है। पहला लिखा हुआ है लीबिया के तटीय शहरों से शरणार्थी संकट की खबरें सामने आ रही हैं, यानी लीबिया। अगला, इथोपिया में इन दिनों अबाला नरसंहार पर बहस तेज है, यानी इथोपिया से संबंधित न्यूज़ है। और नाइजर के दक्षिण पश्चिम इलाके में विद्रोही हमलों में कई लोगों की मौत हुई है। सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थान दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये सही सुमेलित हैं या नहीं है। तो सही का हमें बताना है। पहला लिखा हुआ है तिल्लाबेरी, इसमें लिखा हुआ है नाइजर। दूसरा क्षेत्र लिखा है अफार और यहाँ दिया हुआ है यूक्रेन। तीसरा है ऐनजरा को लिखा हुआ है लीबिया में। चौथा है स्वात घाटी और यहाँ लिखा हुआ है इराक। आइए मैप पर हम देखते हैं पहले तिल्लाबेरी को। तो तिल्लाबेरी यहाँ पर नाइजर का हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र है तिल्लाबेरी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो तिल्लाबेरी नाइजर सही सुमेलित है। अगला देखें, अफार का क्षेत्र यूक्रेन दिया हुआ है, तो अफार का क्षेत्र ये वाला है और ये इथोपिया का हिस्सा है, यूक्रेन का नहीं। ठीक है, यानी कि ये वाला गलत है, यहाँ इथोपिया आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऐनजरा, उसको कहा है लीबिया। तो ऐनजरा का क्षेत्र यहां पर आता है, कुछ यहां पर, ये लीबिया का हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र सही है। अगला कहा है स्वात घाटी, तो स्वात घाटी को भी देख लेते हैं कहां पर है। स्वात घाटी है पाकिस्तान में, ये जो पीले रंग का क्षेत्र आप देख रहे हैं ये स्वात है। ठीक है, यानी ये जो विकल्प वहां पर दिया हुआ है ये गलत है। हमसे पूछा है कौन से विकल्प सही है, यानी पहला और तीसरा विकल्प सही है, यानी इसका जो सुमेलित होगा वह है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले दिनों मलेशिया के बोर्नियो की कार्बन डील को समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, देखिए इसको। एक व्यक्ति अगर सिंगापुर से बोर्नियो द्वीप तक की यात्रा पूर्वी दिशा के सहारे करता है, कहाँ से चलेगा, सिंगापुर से चलेगा बोर्नियो द्वीप तक और पूर्वी पथ को लेते हुए, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय सागर या जल संधि से उसे नहीं गुजरना होगा, यह हमें बताना है। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं दक्षिण चीन सागर, मलक्का जल संधि, मकासर जल संधि और जावा सागर। ये इंटरेस्टिंग होगा, इसको देखिए। ये है मैप उस पूरे रीजन का जहाँ पर ये जल संधियाँ मौजूद हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है
ये है मलक्का जल संधि। अच्छा, सिंगापुर का एरिया ये वाला है, यहाँ पर है सिंगापुर। यहाँ पर ये जो क्षेत्र अगर हम आएंगे तो ये दक्षिण चीन सागर का हिस्सा होगा। यहाँ पर है जावा सी और यहाँ पर है मकासर जल संधि। अब अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर से शुरू होगा चलना यहाँ से और पूर्वी दिशा में इस दिशा की ओर आएगा तो उसको दक्षिण चीन सागर वाला एरिया जो है मिलेगा, जावा सी मिलेगा, और यहाँ पर मकासर भी मिल सकता है अगर यहाँ पे किसी भी एरिया से वो जाता है। लेकिन नहीं मिलेगा तो वो है मलक्का, यानी वो पीछे को नहीं आएगा, उसको इस दिशा में जाना है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर नहीं जाना है। तो मलक्का वाला जो विकल्प है यहाँ पर मलक्का जल संधि इसका उत्तर होगा, यानी किस क्षेत्रीय सागर या जल संधि से नहीं गुजरना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा मैप में आपको डायरेक्शन को समझते हुए चलना होता है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि लोकेशन कहाँ पर मौजूद है, उसके हिसाब से ही डायरेक्शन के थ्रू वहाँ पहुँचना होता है। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या होगा? ये जो सवाल है ये 2014 में CSE यानी सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी बेस पर कुछ अन्य इस तरह प्रैक्टिस के सेट यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर। हमें इन्हें दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाना है। तो मैप पर देखते हैं, फिर हम इन्हें लगा पाएंगे। तो ये उस क्षेत्र का मैप है। यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर है जकार्ता, ये रहा सिंगापुर, उसके बाद आएगा बैंकॉक और फिर आएगा हनोई यहाँ पे कहीं। तो इसमें अगर हम इसको क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आएगा जकार्ता, यानी कि तीसरा क्रम बनेगा। उसके बाद आएगा सिंगापुर यानी चौथा, उसके बाद बैंकॉक और फिर हनोई यानी कि पहला और फिर दूसरा। तो ये सेट कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर एक खबर है, खबर के बाद प्रश्न है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल के आखिर तक दिल्ली की इतनी क्षमता होगी कि यहाँ से निकलने वाले 95% अपशिष्ट जल को ट्रीट किया जा सकेगा। इससे यमुना में प्रदूषण रोकथाम में मदद मिलेगी। तो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ यमुना में उत्तर से आकर मिलती हैं? उत्तरी दिशा से यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है टोंस, सिंध, चंबल या फिर बेतवा। चलिए मैप पर देखते हैं। तो चंबल नदी ये है, सिंध ये है, बेतवा ये है, लेकिन ये उत्तर दिशा से आकर नहीं मिल रही। लगभग दक्षिण की ओर से सभी नदियाँ आती हुई दिख रही हैं। उत्तर से यहाँ से एक नदी आती है, उसको कहते हैं, यहाँ से आती है, यहाँ से एक नदी आती है, वो है टोंस नदी। यानी इसका जो उत्तर होगा वह होगा केवल एक टोंस नदी सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। कृष्णा नदी के जल में अपनी 50% भागीदारी के लिए तेलंगाना ने कृष्णा बोर्ड से अपील की है। अब ऐसे में जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह वैसे भी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दो प्रमुख नदियों का नाम आता है। तो कृष्णा नदी के संदर्भ में हमें इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कृष्णा और गोदावरी नदियों का उद्गम स्रोत राज्य एक ही है और यह भी उतने ही राज्यों से गुजरती है जितनी की गोदावरी। तो हमें इस स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे सही है या नहीं। दूसरा है, ये नल्लामला पहाड़ियों के पास से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने तक इसी दिशा का पालन करती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, तुंगभद्रा महाराष्ट्र से शुरू होती है और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा के पास इसमें जाकर मिल जाती है। पहले वाले स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं। कृष्णा और गोदावरी नदियों का उद्गम स्रोत राज्य एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों ही नदियां हम कहें महाराष्ट्र से निकल रही हैं। उसके बाद और जो राज्य आएंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोदावरी नदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भी हल्का सा टच होता है। वहीं कृष्णा नदी के लिए जाएंगे तो तेलंगाना यहाँ भी है, आंध्र प्रदेश यहाँ भी है और यहाँ आएगा कर्नाटक। केवल ये दोनों यहाँ पर अलग होंगे। हालांकि 4 राज्यों की बात है तो 4 राज्य यहाँ पर भी हैं। इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही होगा।
अब देखते हैं अगले स्टेटमेंट के लिए कि यह नल्लामला पहाड़ियों के पास से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने तक इसी दिशा का पालन करती है। तो ये यहाँ पर देखेंगे हम, ये कृष्णा नदी है और जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो यहाँ से आकर के जाएगी। हालांकि यहाँ से उत्तर की दिशा में बढ़ तो रही है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो ये वापस से दक्षिण की तरफ अपना रुख कर लेती है। इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। और तीसरा है तुंगभद्रा महाराष्ट्र से शुरू होती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये कर्नाटक से शुरू होती है। तो इसका जो सही कथन है, सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन 1 यानी केवल 1। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। मणिपुर में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस लिहाज से मणिपुर महत्वपूर्ण हो जाता है, खबरों में आ जाता है। सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सीधे अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। आपके दिमाग में जब मणिपुर का नक्शा आएगा या फिर कहें पूरे उत्तर पूर्व भारत का नक्शा आएगा, तब आप इस जगह पर पहुंच पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस राज्य से किस राज्य पर जाने के लिए कितनी सीमाओं को हमें क्रॉस करना होगा। अगला कहता है स्टेटमेंट कि लोकटक झील नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है कालादान नदी मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पहला स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सीधा अरुणाचल जा सकते हैं या नहीं। तो मणिपुर ये रहा, इम्फाल यहाँ पर है ये, और उसका इम्फाल राजधानी। अगर हमें अरुणाचल प्रदेश जाना है तो या तो हम ऐसे जाएंगे जहाँ असम हमें मिलेगा, या तो फिर यहाँ नागालैंड से होते हुए जा सकते हैं, या फिर यहाँ से जा सकते हैं, यानी कहीं से भी जाएंगे डायरेक्टली हमें मणिपुर के सीधा बाद अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगा। यानी पहला स्टेटमेंट हम कहें गलत है। अब दूसरा देखते हैं, लोकटक झील वाला। तो इसमें कहा गया है कि लोकटक झील नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। तो वो मिलन बिंदु लगभग यहाँ पर होगा, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर इसका वाला म्यांमार का। लेकिन ये भी बात गलत है, वह लगभग झील यहाँ पर अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब आते हैं तीसरे पर, कालादान नदी मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कालादान नदी लगभग यहाँ से निकलते हुए आगे को बढ़ती है, यानी यहाँ पर मणिपुर शामिल नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी तीनों ही कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपर्युक्त सभी यानी तीनों ही कथन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने की खबर चर्चा में है। तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य जितने भी हैं चर्चा में बने रहते हैं। तो ये यहाँ पर चर्चा है रणथंभौर के बारे में। सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरावली पर्वतमाला और विंध्य पहाड़ी की जो श्रेणियां हैं वहां उसके मिलन जंक्शन पर यानी मिलन बिंदु पर अवस्थित है, उसका जंक्शन पॉइंट है। ऑप्शन है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैप में पहले देख लें फिर उत्तर पर आते हैं। अरावली रेंज लगभग यहाँ से कहीं से निकलती है, इस पूरे क्षेत्र को मैप में हम केवल समझने के बेसिस पर यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। और विंध्य श्रेणी का लगभग ये वाला क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हमें ये जो एरिया है रणथंभौर का यहाँ दिख जाता है। क्योंकि सवाल भी उससे ही संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए अगला सवाल है, तमिलनाडु सरकार मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन करेगी, ऐसा कहा है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। तो इससे सवाल क्या बन सकता है, उस क्षेत्र को अगर हम संदर्भित करें तो तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ अवस्थितियों का हमें एक अनुक्रम बताना है। यहाँ पर उस अनुक्रम के कई सारे सेट दिए हुए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो एक बार इनको आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलकर सीधा इसका सही उत्तर देखते हैं। क्योंकि धनुषकोडी रामेश्वरम पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी, अगला पंबन सेतु रामेश्वरम धनुषकोडी राम सेतु मन्नार की खाड़ी, राम सेतु मन्नार की खाड़ी रामेश्वरम पंबन सेतु या धनुषकोडी, या फिर रामेश्वरम पंबन सेतु धनुषकोडी मन्नार की खाड़ी और राम सेतु।
हमें क्रम बताना है, ठीक है। ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये तमिलनाडु के बाद का रामेश्वरम का और ये यहाँ श्रीलंका तक का क्षेत्र दिख रहा है। तो जैसा कि मैप में आपको यहाँ पर रामेश्वरम दिख रहा है, लेकिन ये पहला नहीं होगा, यहाँ पर है पंबन, पहले होगा पंबन, फिर है रामेश्वरम, उसके बाद आएगा धनुषकोडी, फिर यहाँ पर राम सेतु आता है, उसके बाद आएगा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर हम इसका उत्तर देखें, पंबन से शुरू करेंगे, पंबन सेतु, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए ठीक है। तो आज के सेशन के लिए यहाँ पर इतने प्रश्न ठीक रहेंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मध्य भारत की पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन है सतपुड़ा, महादेव, विंध्य और मैकाल। और सूची 2 में यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, आपको बताना है 1, 2, 3, 4 में इनका सही क्रम क्या होगा। ये प्रश्न 2014 में CDS एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर बताना है और जो सभी प्रश्न हमने आज यहाँ पर सभी क्षेत्रों को डिस्कस किया है उनको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए क्षेत्रों और प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।